ये होता है आर्यवर्धन जी की सास होने का रुतबा। पता है, पार्षद जी खुद चल करके मेरे घर आए थे मुझे राजनीति में ले जाने के लिए। उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका दे रहे हैं मुझे। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो देख तू मिनिस्टर भी बनेगी। अरे राजनीति करने के सारे गुण हैं तेरे अंदर। हाय भोली, तो कितने अच्छे से समझती है मुझे। काश शर्मा जी भी तेरी तरह मुझे समझ पाते हैं, लेकिन वो तो हमेशा डरते रहते हैं और मुझे मना करते रहते हैं। अरे रजनी, अरे तू क्या एकदम चुपचाप खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही है और मुझे अभी तक बधाई भी नहीं दी। हाँ पुष्पा, देख मुझे ऐसा लगता है तुझे ना गोपाल भैया की बात मान लेनी चाहिए। ये राजनीति का सपना छोड़ दे तू, तुझसे ये सब नहीं होगा पुष्पा। क्या मतलब है नहीं होगा का? तू क्यों बनी बनाई आग में पानी डाल रही है? पुष्पा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अरे कर सकती है इसका मतलब ये नहीं कि किया ही जाए। देख पुष्पा, मेरी बात मान, मैं ना तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तो ये सब रहने दे, नेतागिरी नहीं होगी तुझसे। मुझसे क्या होगा और क्या नहीं, ये फैसला लेने वाली तू कौन है? अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो अब इस बात पर? पुष्पा मम्मी सुनती भी तो नहीं है ना, घमंड हो गया है इसको। इसकी बेटी की शादी होगी ना इतने बड़े घर में, इसलिए आप शांत हो जाओ। अहंकार ना सिर चढ़ के बोल रहा है इसके। क्या हुआ अंकल, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नील, पुष्पा जी का ये राजनीति में जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं वहां जाके क्या अनर्थ कर देगी। अंकल आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मुझे लगता है कि पुष्पा आंटी सब हैंडल कर लेंगी। नहीं हैंडल कर पाएंगी। मतलब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल आसपास की औरतें ना जानबूझ के पुष्पा आंटी को इन सब में फंसा रहे हैं और कुछ नहीं। वही तो सिमरन, मुझे पता है, पर पुष्पा जी मेरी बात सुने तो ना। मम्मी ने भी आज उनसे बात करी थी, वो मम्मी से भी गुस्सा हो गई हैं। मुझे ना पुष्पा आंटी की बहुत टेंशन हो रही है। सिमरन ये तुम क्या कर रही हो? मैं अंकल की टेंशन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बढ़ा रही हो। मैं उनकी टेंशन नहीं बढ़ा रही हूँ नील, जो सच है वही बता रही हूँ। अंकल मैं अनु से बात करूँ क्या? नहीं, अनु को इस सब में मत घसीटो। वो अपना घर संभालेगी या यहाँ की सब दिक्कतें सुलझाएगी। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे वो कहीं बाहर गई होगी, तू उसकी चिंता छोड़। तूने तो चुनाव में खड़े होने की तैयारी शुरू कर दी है ना, पर उसमें वोट मांगने के लिए भाषण भी देना पड़ता है, उसका क्या? अरे बोली तू फिक्र मत कर, मैंने सारी तैयारी कर ली है। देख भाइयों और बहनों, मैं पुष्पा रानी पानी लेके आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है पानी की। पुष्पा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही। मैं जो समझा रहा हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा है ना? पुष्पा जी, ये भोली और बाकी सब लोगों की बातों में आकर आप ये गलती क्यों कर रही हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये लोग आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और आप चढ़े जा रही हैं। आप गिर जाओगी ना तो इनमें से कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। देखिए शर्मा जी, ये भोली और बाकी सब है ना, वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, ठीक है? हिम्मत बढ़ा रहे हैं। आपकी तरह नहीं है जो डरा रहे हो। आप मेरा साथ देते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन आप साथ नहीं दे रहे हो ना, तो मेरी हिम्मत तोड़े भी मत। पुष्पा जी, मेरी अब समझ में आ गया है, जो लोग आपसे सही बात कर रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं ना, उनसे आपको दिक्कत है। आपने रजनी से भी लड़ाई कर ली ना, क्योंकि वो आपको सही सलाह दे रही थी, सही कह रही थी मेरी तरह। कोई सही वही नहीं कह रही थी, वो जलती है मुझसे। अरे पुष्पा जी, वो तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी सहेली है, उसके बारे में आप ये कह रही हो? अच्छा बताइए मुझे, वो आपसे क्यों जलेगी भला? 100 कारण है शर्मा जी जलने वालों के, और यही दुनिया है शर्मा जी, आप समझते नहीं है। अरे जब कोई मेरे जैसा सीधा साधा इंसान ऐसे ऊंचाइयों पे जाने लगता है ना, तो उससे हर कोई जलने लगता है। हाँ, और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, पर अब नहीं है। हाँ, मैं तो उससे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन वही है जो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती।
पुष्पा जी, आपका ये जो मनमुटाव है ना रजनी के साथ, वो बंद कर दीजिए। आपको मेरी बात नहीं सुननी है ना सही, लेकिन उसकी तो सुनिए, वो क्या कह रही है। देखिए शर्मा जी, उसने झगड़ा शुरू किया था मेरे साथ, मैंने उसके साथ झगड़ा नहीं किया, ठीक है? तो अब उससे बात तभी करूंगी जब वो सामने से आकर के मुझसे माफी मांगेगी। तूने देखा सिमरन, मैं उसके भले के लिए उसको समझा रही थी और वो वहां से चढ़ के कैसे भाग के गई है। मम्मी, आप भी तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हो ना, आपको ये बात ना उन्हें प्यार से समझानी चाहिए कि पॉलिटिक्स सही चीज नहीं होती। आपने सुना नहीं, वो बोल रहे थे कि गोपाल अंकल भी उन्हें समझा रहे थे, पर वो गोपाल अंकल की बात भी नहीं समझ रही मम्मी। समझेगी भी कैसे? उसके दिमाग पे ना ये जो गुरूर चढ़ गया ना बड़े आदमी की सास होने का। शादी उसकी बेटी की हुई अमीर घर में, लेकिन वो उसका दिमाग साथ में आसमान पर है। कोई मौका नहीं छोड़ती है वो इस बात का ढिंडोरा पीटने का। इसमें क्या हो गया? उसकी बेटी की किस्मत अच्छी निकली और मेरी की नहीं। सिमरन सिमरन बेटा बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वो सब नहीं कहना चाहती थी। बात में बात करता है। नहीं, मेरी बात सिमरन, की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रखा है। कौन है वो माँ? क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती है? क्यों मुझे हर जगह बार बार दिखती है? राजनंदिनी अनु को दिखाई देती है। तू ये क्या बोल रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। झेंडे, आज तक अनु ने राजनंदिनी का चेहरा भी नहीं देखा है, और हम ऐसे किसी इंसान को अपने सपने या विजन में नहीं देख सकते जिसका हमने चेहरा ही ना देखा हो। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। हाँ, बात लॉजिक से बाहर है, पर हो तो रही है ना। देख, मुझे जानता हूं ये सब बहुत अजीब है, पर अनु को वो सब कैसे दिख सकता है जो 20 साल पहले सच में हुआ था? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और ये सब देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये सब कुछ सच है और मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है। वो सच है वो, और आज मेरा आर्य सर को वहां देखना, उनका इन सब से क्या लेना देना है? माँ, सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए माँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। लो बेटी, प्रसाद लो। तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इतना कह सकता हूं कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है और मुझे भी परेशान कर रहा है। देख झेंडे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनु को अपने विजन में राजनंदिनी दिखे। तू इस बारे में सोचना बंद कर। आर्या, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं, उस पे से मेरी सोच काफी बदल गई है। तू ना अनु को राजनंदिनी के बारे में कुछ भी मत बताना, कभी भी नहीं। यार, मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूं, मैं राजनंदिनी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता अनु को। मैं राजनंदिनी की हर चीज से अनु को दूर रखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता कि मेरे अतीत की जरा से भी परछाई मेरे आज पर पड़े। तो ये सब सोचना बंद कर, इस सब का कोई सेंस नहीं है। और अनु, उसके साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या? देख, मुझे अनु को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, समझना होगा कि उसके साथ ये बार बार क्यों हो रहा है। और देख, तू अनु के बारे में सोचना बंद कर, तू जलंधर के बारे में सोच। मैं भी कमिश्नर से बात करता हूँ।